हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 सुपर बाइक क्रैशेस को। और ये वीडियो बना के मेरा ऐसा कोई भी पर्पस नहीं है कि आप लोगों को मोटिवेट की जाए कि आप लोग भी सुपर बाइक खरीद के उनको ऐसी रैश राइड करो। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 10 नंबर पर क्रैश देखने वाले हैं। ये कोलम केरला का है और वहीं यहाँ पे दो सुपर बाइक्स यहाँ पे क्रैश का शिकार हो गई है। पहली जो सुपर बाइक है वो है कावासाकी वर्सेस 650 और दूसरी जो है वो है ट्रायम्फ डेटोना 675R। तो यहाँ पे होता ये है कि ये दोनों सुपर बाइकर्स एक साथ राइड कर रहे होते हैं, मतलब वर्सेस 650 और डेटोना 675R एक साथ चल रही होती है। एंड अचानक से क्या होता है इन लोगों के सामने कि एक ऑल्टो 800 वाला यूटर्न ले लेता है और उसको बचाने के चक्कर में वर्सेस 650 वाला जो राइडर है उसकी अपनी बाइक से कंट्रोल खो बैठती है और वो रोड के साइड में जाके गिर पड़ता है। और वहीं जैसे इस इमेज में आपको दिख ही रहा होगा कि जो वर्सेस 650 है वो रोड के साइड में जो झाड़ियाँ उगी रहती है वहाँ पे जाके क्रैश हो जाती है। और डेटोना वाले राइडर की भी अगर बात की जाए तो उसकी भी ब्रेकिंग उतनी फास्ट नहीं रहती है कि जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रिवेंट कर सके ऑल्टो 800 से टकराने को। एंड एट द एंड ट्रायम्फ डेटोना सीधे ऑल्टो 800 के लेफ्ट से जाके टकरा जाती है। और यहाँ पे जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि ऑल्टो 800 को काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है दोनों ही तरफ से। वैसे ट्रायम्फ डेटोना को देख के पता नहीं चल रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ डैमेज हुई है, लेकिन वर्सेस 650 और ऑल्टो 800 को काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है। और थोड़ी यहाँ पे बुरी बात यह है कि वर्सेस 650 का जो राइडर रहता है उसकी जान यहाँ पे नहीं बच पाती है, लेकिन यहाँ पे डेटोना और ऑल्टो 800 के जो ड्राइवर रहते हैं उनको थोड़ी बहुत इंजरीज आने के बाद लेकिन उनकी जान बच जाती है। तो इस वाली क्रैश से आपको ये सीखना चाहिए कि कभी भी अगर डाइवर्जन आती है रोड पे या फिर कभी भी मोड़ आती है रोड पे तो आपको अपनी बाइक की स्पीड को कम कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता रहता है कि कौन कब अचानक से मुड़ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 9 नंबर पर क्रैश देखने वाले हैं। ये अगेन केरला की ही एक सिटी का है और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कोचीन शहर का एक क्रैश जहाँ पे डुकाटी सुपर स्पोर्ट एस हादसे का शिकार हो जाती है। और वहीं ये डुकाटी जो है ये किसी की अपनी बाइक भी नहीं रहती, ये एक टेस्ट राइड वाली बाइक थी, मतलब डुकाटी शोरूम की बाइक थी और टेस्ट राइड के दौरान इसकी क्रैश हो जाती है। अब एक्चुअली में यहाँ पे होता ये है कि ये एक स्कूटर राइडर अचानक से राइट मुड़ जाता है बिना इंडिकेटर दिए, बिना कोई ब्लिंकर उलिंकर दिए, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पीछे चल रही हुई डुकाटी रहती है, मतलब उसका जो बंदा रहता है उससे कंट्रोल खो बैठती है और वो अपनी जो बाइक है उसको रोड के साइड में जो सीमेंट वाली पिलर रहती है उससे जाके टकरा देता है। जैसे कि इस इमेज में आपको दिख ही रहा होगा कि जो डुकाटी सुपर स्पोर्ट है वो डायरेक्टली जाके सीमेंट वाली पिलर से लड़ गई है। और वहीं यहाँ पे देखने से ऐसा भी लग रहा है कि ये जो क्रैश है ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बाइक को सिर्फ आगे से हल्की फुल्की नुकसान पहुंची है, मतलब पीछे तक इसका इम्पैक्ट नहीं किया इस वाली क्रैश का। और वहीं हो सकता है कि ये जो क्रैश ये इसलिए हुई होगी क्योंकि जो राइडर होगा वो अनएक्सपीरियंस्ड होगा ये सब सुपर बाइक्स के साथ, और जो उसमें आगे उसने टेस्ट राइड ले ली होगी लेकिन उससे कंट्रोल खो बैठी होगी और ये वाली क्रैश हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग 8 नंबर पे क्रैश देखने वाले हैं, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे ये वाली क्रैश हुई थी। और वहीं यहाँ पे जो हादसे का शिकार बाइक बनी थी वो थी BMW R1200 GS। क्रैश BMW R1200 GS के साथ हुआ। ये काफी ज्यादा बुरा है क्योंकि यहाँ पे एक यंग पायलट की लाइफ चली जाती है इस वाली क्रैश में। अब एक्चुअली में ये वाली क्रैश इसलिए हुआ क्योंकि जो ट्रेलर ड्राइवर है उसने बिना ध्यान दिए हुए डायरेक्टली लेन चेंज कर दिया और लेन चेंज करने की वजह से जो R1200 GS का राइडर है वो उसकी चपेट में आ गया। और जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे जो इमेज दिख रहा होगा उसकी मदद से आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या। तो जो बंदा BMW R1200 GS राइड कर रहा था उसी के दोस्त लोगों ने बताया कि जो ट्रेलर थी वो मिडिल लेन में चल रही थी और ये जो बंदा था जो 1200 GS चला रहा था ये उसको ओवरटेक कर रहा था, लेकिन ओवरटेक करने के समय में क्या हुआ कि जो ट्रेलर थी उसने भी जो मिडिल लेन है उसको छोड़ के वो फर्स्ट लेन में आ गई। तो जब ट्रेलर मिडिल लेन से फर्स्ट लेन में बिना देखे आ गई तो उसी समय यहाँ पे जो R1200 GS वाला राइडर है वो उसकी चपेट में आ गया और यहाँ पे ये वाली क्रैश हो गई। और वही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो यहाँ पर इस क्रैश से आप लोगों को ये सीखना चाहिए कि जब भी अगर आप लोग हाईवे पर राइड करते हैं तो आप लोग को काफी ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि हाईवे पे बहुत सारी हैवी व्हीकल्स चलती है और उनका जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिनकी वजह से वो छोटी गाड़ियों को देखने पाते नहीं है। सो दैट्स व्हाई बी अवेयर व्हाइल ओवरटेकिंग एंड राइडिंग ऑन द हाईवेज। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग 7 नंबर पर क्रैश देखने वाले, अगेन कोलम केरला का क्रैश देखने वाले हैं। और यहाँ पे कोइंसिडेंस ये है कि यहाँ पे फिर से ट्रायम्फ डेटोना जो है वो ऑल्टो 800 के साथ लड़ जाती है, लेकिन शायद इस वाली क्रैश में ऑल्टो 800 भी दूसरी है और ट्रायम्फ डेटोना भी यहाँ पे दूसरी है। और जैसा कि इस इमेज में आप देख के पता लगा सकते हैं कि इस बार ऑल्टो 800 को डेटोना ने टक्कर मारी है सामने से। पहले वाली जो क्रैश थी उसमें ऑल्टो 800 को डेटोना ने टक्कर मारी थी साइड से। तो वैसे इस वाली क्रैश में जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले, मतलब पहली वाली जो क्रैश मैंने आप लोगों को दिखाया था उसके मुकाबले डेटोना को यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। जो इसकी व्हील है वो थोड़ी सी डिसलोकेट हो गई है, सामने की हैंडल बार भी पूरी डिसलोकेट हो गई और फेयरिंग आगे की पूरी। और वहीं यहाँ पे अगर ऑल्टो 800 की कंडीशन की ओर देखा जाए तो सामने से डेटोना के साथ टक्कर होने की वजह से इसकी जो बोनट की डिजाइन है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। फ्रंट की जो बम्पर है वो भी थोड़ी सी अंदर धस गई है और देखने से ऐसा लगता है कि रेडिएटर को भी जरूर नुकसान पहुंचा होगा। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इस वाली क्रैश में किसी को भी कुछ नुकसान नहीं होता। डेटोना वाला जो राइडर रहता है उसने फुल सेफ्टी गियर पहनी हुई होती है, जिसकी वजह से इस वाली जो क्रैश है उसमें उसको बहुत ज्यादा इंजरीज नहीं आती है। लेकिन इस क्रैश को देखने के बाद यहाँ पे ऐसा लगता है कि डेटोना वाले लोग को ऑल्टो 800 वाले लोग से थोड़ी सी दुश्मनी है कोलम केरला में। तो
तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आजकल के डेट में इंडिया में काफ़ी सारे सुपर बाइकर ओनर्स हो गए और बहुत सारे सुपर बाइकर ओनर्स जो है काफ़ी अच्छे तरीके से अपने बाइक को हैंडल करते हैं और काफ़ी सारे रिस्पेक्टफुली राइड करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी मतलब नहीं रहता अपनी सुपर बाइक से, उनको पता नहीं रहता है कि कितने ज़्यादा ये पावरफुल मशीन्स होती है और उनको वो जैसे तैसे राइड करते हैं, जिनकी वजह से बाद में वही सब सुपर बाइक्स उनके लिए एक डेविल मशीन हो जाती है। तो अभी हम लोग जो 6 नंबर पर क्रैश देखने वाले ये भी ऐसे ही है। यहाँ पे हम लोग जो क्रैश देखने वाले ये बेनेली 600i की है और बेनेली 600i की यहाँ पे क्रैश इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो इसका राइडर होता है वो काफी ज्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है। तो ये वाली भी जो क्रैश है वो मुंबई अहमदाबाद हाईवे की है और इस वाली क्रैश में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे राइडर को कुछ भी नहीं होता है। राइडर ने फुल सेफ्टी गियर पहना हुआ होता है जिसकी वजह से यहाँ पे उसकी जान बच पाती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग करने की वजह से बेनेली 600i का जो राइडर है उसकी अपनी बाइक से कंट्रोल खो बैठती है और बाइक जाके रोड के साइड से टकरा जाती है और टकराने की वजह से जो राइडर है वो उड़ के बाइक से फेंका जाता है। लेकिन यहाँ पे राइडिंग गियर्स पहनने की वजह से उसकी जो है यहाँ पे जान है ये बच पाती है, जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया। और वही यहाँ पे अगर आप लोग बाइक की हाल देखोगे तो यहाँ पे जो बाइक की हाल है वो फ्रंट से आपको काफी ज्यादा बुरी देखने को मिलेगी क्योंकि सामने से इसकी जो टायर है मतलब जो फ्रंट वाली टायर है वो पूरी तरीके से डिसलोकेट हो गई है। तो दोस्तों 5th नंबर जो क्रैश है अगेन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बेनेली 600i की और यहाँ पे ये जो क्रैश है ये हुई थी दिल्ली में। अब एक्चुअली यहाँ पे ये होता है कि थोड़े बहुत ग्रुप राइडर्स कनॉट प्लेस में मीटिंग करने के बाद वो लोग वापस आ रहे होते हैं और ये जो क्रैश ये मंडी हाउस के पास होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो रोड क्रॉस कर रहा होता है और ये जो 600i का जो राइडर है और वो थोड़ा सा स्पीड में आ रहा होता है और सामने जो बुरा व्यक्ति रहता है वो उसको बचाने नहीं पाता और सीधा जो उसकी बाइक है वो लेडी इरविन कॉलेज की जो दीवार है उसमें जाके टकरा जाती है। और वहीं टकराने के बाद यहाँ पे जो 600i का जो राइडर है उसकी जान यहाँ पे नहीं बचने पाती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये वाली जो क्रैश है उसके लिए काफी ज्यादा बुरी साबित होती है। तो इस वाली क्रैश से आप लोगों को यहाँ पे ये सीखना चाहिए कि अगर आप लोग कोई भी हाई परफॉर्मेंस बाइक्स ओन करते हो तो उनको उतना ज्यादा स्पीड नहीं भगाना चाहिए, स्पेशली नाइट में, क्योंकि यहाँ पे नाइट में आप लोग को उतना अच्छा विजिबिलिटी नहीं मिलता है कि सामने से कौन जो बंदा है वो रोड क्रॉस कर रहा है, कौन से जंगली जानवर रोड के बीच में अचानक से आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू पे मोर अटेंशन व्हाइल राइडिंग हाई परफॉर्मेंस बाइक्स इन नाइट्स। अब दोस्तों यहाँ पे 4th नंबर पे क्रैश है अगेन हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली का ही, लेकिन यहाँ बेनेली का हम लोग फिर से क्रैश नहीं देखने वाले हैं। यहाँ पे ये बार जो हादसे का शिकार हुई है वो है हार्ली डेविडसन फैट बॉय। अब यहाँ पे ये वाली जो क्रैश है इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके बताऊँ तो यहाँ पे जो हार्ली डेविडसन का राइडर रहता है उसकी कोई भी यहाँ पे गलती नहीं रहती है। वो तो सीधे सीधे अपना जो रोड है उसको फॉलो मतलब अपना जो पाथ है उसी को फॉलो कर रहा होता है। लेकिन हो सकता है कि उसकी लक बहुत ज्यादा खराब होगी क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि हार्ली डेविडसन का जो राइडर रहता है उसके सामने वाली जो अपोजिट रोड रहती है, सामने से एक जो कार है वो काफी ज्यादा स्पीड में आती हुई रहती है जिसकी वजह से उसकी जो कंट्रोल वो खो बैठती है। अब वो कार की कंट्रोल खो बैठने के बाद जब वो 3-4 बार फ्लिप हो जाती है तो वो अपोजिट रोड में आ जाती है, मतलब जो रोड पे ये जो हार्ली डेविडसन फैट बॉय वाला जो राइडर रहता है वो जाते रहता है वो वाली रोड पे आ जाती है जिसकी वजह से वो डायरेक्टली हिट करती है फैट बॉय वाले राइडर को। और वहीं पुलिस के अकॉर्डिंग जो कार रहती है उसको अंडर एज वाले बच्चे चला रहे होते हैं, मतलब टीनेजर चला रहे होते हैं। और वहीं ये वाली जो क्रैश है ये हार्ली डेविडसन राइडर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह रहती है क्योंकि इस वाले एक्सीडेंट में उसकी जान नहीं बच पाती है। तो वैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि जो लक है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बंदे की लाइफ में। तो इसीलिए घर से निकलते वक्त हमेशा एक बार अपने भगवान को जरूर याद कर लेना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो 3rd नंबर पे क्रैश है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कावासाकी निंजा 650 की और वहीं ये वाली जो क्रैश है ये पुणे में हुई थी। तो ये भी जो क्रैश है इसलिए हुई होती है क्योंकि जो निंजा 650 का राइडर वो काफी ज्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है और ओवर स्पीडिंग की वजह से ये जो बाइक है डायरेक्टली जाके हिट करती है एक पार्क्ड कार को। तो यहाँ पे बाइक की कंडीशन जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं, बाइक का जो टायर है वो भी यहाँ पे अलग हो गया है, जो फेयरिंग वोरिंग है जो हैंडल है वो भी टूट गया और इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि बाइक के पीछे तक असर आई है। और वहीं लोकल्स के अकॉर्डिंग ये जो टक्कर थी इतनी ज़ोरदार थी कि जो पार्क्ड कार के अंदर जो 2 बच्चे बैठे हुए थे उनको भी यहाँ पे इंजरीज हो जाती है इस वाली क्रैश में। और कार की भी हालत जैसे यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि जो बोनट का ढांचा है वो बिल्कुल बिगड़ गया है। यहाँ पे जो लाइट उठ है मतलब जो हेडलाइट है उसको भी डैमेज पहुंची है और रेडिएटर भी अंदर से थोड़ी सी धंस गई है। और वहीं यहाँ पे ये भी बताया जा रहा था कि जो निंजा 650 का राइडर था वो 150 प्लस kmph की स्पीड से राइड कर रहा था सिटी के ही अंदर और वहीं इसी स्पीड के चलते उसको जो पार्क्ड कार थी वो दिखी नहीं और वो डायरेक्टली जाके उसको हिट कर दिया। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इस वाली क्रैश में किसी को भी जान हानि का नुकसान नहीं होता है, सभी के सभी यहाँ पे सेफ बच जाते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो 2nd नंबर पर क्रैश देखने वाले हैं ये जयपुर का है और वहीं यहाँ पे जो हादसे का शिकार हो जाती है वो रहती है कावासाकी निंजा ZX-10R। तो ये भी जो क्रैश है वो रात के दौरान का होता है और यहाँ पे जो ZX-10R का राइडर है वो 2 लोगों को बचाने के चक्कर में अपना जो बैलेंस है वो खो बैठता है और खो बैठने की वजह से वो 2 लोगों से तो टकराते ही है लेकिन साथ ही में अपनी बाइक के साथ स्किड भी कर जाता है। तो अपने बाइक के साथ साथ स्किड करने की वजह से उसको काफ़ी सारी इंजरीज तो आती है, लेकिन इंजरीज के साथ साथ उसकी जो हेलमेट है उसको सही समय से उसके हेड से यानी माथे से नहीं निकाला जाता है जिसकी वजह से अंदर ही अंदर उसकी जो ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो स्टक कर जाती है, मतलब सिंपल भाषा में ब्लड जाम हो जाता है और वहीं ब्रेन हेमोरेज की वजह से उसकी जो जान है वो यहाँ पे नहीं बच पाती है।
तो आप लोग यहाँ पे कुछ गलत मतलब अपने आप से मत निकालीजिएगा कि जो हेलमेट है वो बकवास की चीज़ है, उससे कुछ भी असर नहीं पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेलमेट जो है वो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है और वो 100% जो है वो आपकी जान बचाने में काम आती ही आती है। लेकिन बस बात कभी कभी लक की भी आ जाती है कि लक अगर खराब रहे तो हाथी भी बैठा इंसान को पागल कुत्ता काट के जाता है। तो वही वाली कंडीशन कभी कभी हो जाती है कुछ लोगों के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे जो लोग फर्स्ट नंबर पर क्रैश देखने वाले हैं, अगेन हम लोग दिल्ली का ये क्रैश देखने वाले हैं और इस बार जो हादसे का शिकार बन जाती है वो होती है सुजुकी हायाबुसा। ये वाली जो क्रैश है ये केएमपी पे हुई होती है। दिल्ली वाले लोग केएमपी को जानते होंगे। केएमपी किसे कहते हैं? जिसको कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे कहते हैं, उसी को शॉर्ट फॉर्म में है केएमपी। तो आप लोगों में से बहुत कोई जानते होंगे कि दिल्ली में हर संडे को सुपर बाइकर्स लोग जो है वो ग्रुप में राइड करते हैं और ये भी जो इंसिडेंट है ये संडे का ही है। तो पुलिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो हायाबुसा का राइडर रहता है वो अपनी जो बाइक है उसको 200 kmph की स्पीड से चला रहा हुआ होता है और उसी समय केएमपी पे एक जो ट्रक है वो भी रिवर्स कर रहा हुआ होता है और वहीं यहाँ पे ये जो हायाबुसा वाला राइडर रहता है डायरेक्टली वही जो ट्रक है उसको जाके हिट कर देता है। और वहीं इस क्रैश के फौरन बाद जैसे ही हायाबुसा वाले राइडर को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो उसी समय मौके पे ही उसकी जान नहीं बच पाती है। तो ये वाली भी जो क्रैश होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह रहती है। तो दोस्तों यही कुछ 10 क्रैशेस है जो मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया और वहीं यहाँ पे मैं फिर से बोल दूं कि यहाँ पे ये सब क्रैशेस दिखा के मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि आप लोगों को भी मैं मोटिवेट करूँ इसी टाइप की रैश राइडिंग और इसी टाइप की जो गलत राइडिंग है उसको करने के लिए। ये वीडियो से आप लोगों को खाली एक ही चीज़ सीखनी चाहिए कि कभी भी अगर आप लोग कोई हाई परफॉर्मेंस बाइक राइड करते हो तो उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुली राइड करना चाहिए। उनको ऐसे राइड करना चाहिए कि वो आपके लिए भी नुकसानदेह ना हो और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह ना हो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वहीं आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।